तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाजिर का रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या रेजिस्टेंस क्या है? तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस को तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं। और रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है। रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वह विशेषता है। रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वह विशेषता है जो करेंट जो करंट विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध अपोजिट में करती है, उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे सरल भाषा में बोले तो रेजिस्टेंस वह रुकावट है जो इलेक्ट्रॉनिक करंट को आगे बढ़ने से रोकती है। रेजिस्टेंस वह रुकावट है जो इलेक्ट्रॉनिक करंट को आगे बढ़ने से रोकती है। मान के चलिए कि कोई चीज खूब स्पीड से आ रहा है और बीच में कोई चीज उसको यहाँ पे रोक दिया, तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। इस इसकी गति को क्या कर रहा है? ये बीच वाला इसकी गति को क्या करता है? रुकावट कर रहा है, यानी इसकी गति में गिरावट कर दिया, धीमा कर दिया। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसी को रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस ओम के नियम के आधार पर रेजिस्टेंस को क्या बोला गया है? रेजिस्टेंस को आर सूचित किया गया है। और रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? वी बराबर वी गुना वी बराबर आई गुना आर, जहाँ वी क्या होता है? वोल्टेज होता है। और आई क्या होता है? धारा बोलिए या करेंट बोलिए, करेंट। और आर क्या हो यहाँ है? रेजिस्टेंस है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। यहाँ पे यार रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस काम कैसे करता है? जब करंट तार से गुजारा जाता है, जब किसी करंट को तार से गुजारा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन उस तार के परमाणु से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उस तार के अंदर जो परमाणु होता है उससे टकराते हैं। और टकराने के क्रम में उस करंट का स्पीड धीमा हो जाता है। यही गति क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। मतलब करंट को कंट्रोल करने का कार्य रेजिस्टेंस करता है। जो करंट होता है, जो धारा होता है, उस धारा को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। अब जो होता है कि रेजिस्टेंस का उपयोग क्यों होता है? रेजिस्टेंस का उपयोग क्यों होता है? देखिए, रेजिस्टेंस का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट में होता है। रेजिस्टेंस का उपयोग लगभग सभी डिवाइस में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि करंट जो होता है उसको क्या करता है? करंट को क्या करता है? उसमें क्या होता है? करंट को वह रुकावट करता है। उसमें क्या, इसीलिए इसलिए लगाया जाता है, ताकि क्या होता है कि जो उसमें उस सर्किट में जब ओवरलोड हो तो वह सर्किट सुरक्षित रहे। इसीलिए वहाँ पे रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए भी क्या किया जाता है? रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। वोल्टेज को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए भी रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। उसके बाद जो हीट होता है, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए भी रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। जैसे हीटर हुआ, गीजर हुआ, आयरन हुआ, इस सब में रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो होता है, उसमें भी रेजिस्टेंस का उपयोग होता है। जैसे रेडियो हुआ, टीवी हुआ, मोबाइल हुआ। उसके बाद एलईडी प्रोटेक्शन में भी रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। एलईडी जो होता है, उसमें प्रोटेक्शन के लिए भी रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, ताकि मेरा एलईडी
जले नहीं, सुरक्षित रहे। मान के चलिए कि 5 वोल्ट की बैटरी और 3 वोल्ट की एलईडी है, तो जब 5 वोल्ट डायरेक्ट 3 वोल्ट एलईडी पर हम देंगे तो मेरा एलईडी जल जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, बीच में करंट को धीमा करने के लिए या करंट को रुकावट करने के लिए इसमें रजिस्टेंस का उपयोग करना पड़ेगा, तो हमारा एलईडी सुरक्षित जलेगा। नहीं तो क्या होगा, एलईडी जल जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्टेंस क्या कर रहा है, यहाँ पर रजिस्टेंस एलईडी को प्रोटेक्शन दे रहा है, यहाँ एलईडी को प्रोटेक्शन दे रहा है। कोई भी डिवाइस है वहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है ताकि क्या हो कि वहाँ पे जो सर्किट हो उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार वोल्टेज वहाँ पे पहुँचाया जा सके, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो सर्किट होगा सुरक्षित नहीं रहेगा। सुरक्षित रखने के लिए ही वहाँ पे रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। और रजिस्टेंस जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। रजिस्टेंस जो होता है, रजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। रजिस्टेंस मुख्यतः दो श्रेणी में रखा गया है। एक तो होता है अस्थाई रजिस्टेंस, जिसको फिक्स रजिस्टेंस बोला जाता है, जिसको फिक्स रजिस्टेंस बोला जाता है। और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है परिवर्तित रजिस्टेंस। परिवर्तित रजिस्टेंस। अब फिक्स रजिस्टेंस में जो होता है उसमें 3 टाइप का रजिस्टेंस होता है। एक होता है कार्बन रजिस्टेंस, दूसरा होता है मेटल फिल्म रजिस्टेंस, और तीसरा होता है वायरवुड रजिस्टेंस। जैसे मेरे पास है, ये जो होता है वायरवुड रजिस्टेंस होता है, और ये जो होता है कार्बन रजिस्टेंस होता है। और मेरे पास मेटल वाला रजिस्टेंस अभी नहीं है, मेरे पास अभी 2 ही उपलब्ध है। तो ये वायरवुड होता है और ये कार्बन होता है। और जो परिवर्तित रजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है, उसका मान अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे ये पोटेशियोमीटर हुआ, उसके बाद प्रीसेट हुआ, ये सब जो वो भी हुआ। इसका क्या होता है, इसका मान हमेशा अपने इच्छा अनुसार इसका मान घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो होता है एनटीसी और पीटीसी भी होता है। एनटीसी और पीटीसी भी होता है जिसका मान एनटीसी और पीटीसी जिसका मान क्या होता है, उसके टेम्परेचर के अनुसार घटता बढ़ता है। वो भी क्या होता है, परिवर्तित रेजिस्टेंस ही होता है। तो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस का काम यही होता है कि वोल्टेज को डिवाइड करना और सर्किट को सुरक्षित प्रदान करना, प्रोटेक्शन रखना, ताकि मेरा जो सर्किट हो वह जले नहीं, इसीलिए रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।